केंद्रानं घटना दुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं। जर केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार द्यावे। राज्य सरकार मराठा आरक्षण आणि इतर आरक्षण निश्चित रूपाने देईल अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे। सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारनं केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे। आम्ही आधीपासूनच कलम 102 मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे केंद्र सरकारकडे आहेत। मराठा आरक्षण असेल किंवा SBC कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही। त्यासाठीच राज्य सरकारनं हे केंद्र सरकारकडे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचं नवाब मलिक यांनी सांगितलं। दरम्यान घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्य सरकार मराठा आरक्षण आणि इतर आरक्षण असतील त्याबाबत निर्णय घेऊ शकते, परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही असंही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं। केंद्रीय आरोग्य मंत्री ये कह रहे हैं कि टीकाकरण को पूरी तरह से राज्य सरकारें देखें। सबसे पहले राज्य सरकारों को तारीख वार बताया जाए कि कब कब कितनी कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को, निजी संस्थाओं को 25% वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया गया है, उसको भी मॉनिटर करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाए। जिस तरह से फर्जी वैक्सीन का मामला सामने आया, पहले दिन से प्राइवेट अस्पतालों का, प्राइवेट प्लेयर्स का खरीदी का जो भी डाटा था वो सिर्फ केंद्र के पोर्टल पे लोड हो रहा था। राज्य सरकारों को उसकी जानकारी नहीं दी जा रही थी। अगर राज्य सरकारों को अधिकार दिया जाएगा तो कौन सा अस्पताल कितनी वैक्सीन खरीद रहा है, कैसे लोगों को लगा रहा है, तो उसकी जानकारी या राज्य सरकार के माध्यम से उनको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ना करके सीधे केंद्र ने अपने अधिकार में चीज़ों को रखा, जिसकी वजह से फर्जी वैक्सीन का मामला सामने आ रहा है। जिस तरह से ED के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि अजीत पवार जी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की गई है, सीज की गई है। जो भी ED की कार्रवाई है वो अपना कानून के तहत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, उनके परिवार के लोग हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। और निश्चित रूप से अगर कोई भी जानकारी ED मांगेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। अगर कोई परिवार, कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से कारोबार करता है तो उसका अधिकार है। जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं पार्टी और नेता को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। जिस तरह से 102 संवैधानिक अमेंडमेंट के बाद राज्य सरकारों को स्पेशल बैकवर्ड क्लास में या और कोई तरह से किसी को भी आरक्षण देने का अधिकार नहीं रह गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था। हमारे आग्रह पे, जनता के आग्रह पे दबाव बना, केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। और मराठा समाज का आरक्षण हो महाराष्ट्र का या अन्य SBC कैटेगरी के आरक्षण हो, उसको आरक्षण देने का पूरा अधिकार केंद्र के पास है। हम मांग करते हैं कि संवैधानिक संशोधन करके राज्यों को अधिकार दिया जाए। अगर राज्यों को अधिकार नहीं देते तो मराठा आरक्षण हो, अन्य आरक्षण हो, इन सभी को राज्यों से प्रस्ताव मंगा के संवैधानिक संशोधन करके सभी को आरक्षण दिया जाए। अब सीधा ये अधिकार केंद्र के पास है। काल ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळली, आम्ही आधीपासून सांगत होतो की 102 घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर आता सर्व अधिकार हे केंद्र सरकारकडे आहे। मराठा आरक्षण देण्याबाबत राज्यांना अधिकार राहिलेला नाही व इतर SBC कॅटेगरीमध्ये पण आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही। त्यासाठी केंद्राकडे आमची स्पष्ट मागणी आहे की घटना दुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम केंद्राने करावा। जर त्यांना करायचे नसतील
घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार देण्याचं काम केलं, मग निश्चित रूपाने राज्य सरकार मराठा आरक्षण असतील व इतर आरक्षण असतील त्याच्या बाबतीत निर्णय घेऊ शकते. पण घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही. ज्या पद्धतीने ईडीच्या माध्यमातून अजितदादांच्या बाबतीत, त्यांच्या कुटुंबियांच्या बाबतीत बातम्या फिरण्यात येत आहे, साखर कारखाना हे सीज केला, जे काही असेल ते कायदेशीर कारवाई ते करत असतील. पण अजितदादा असतील, त्यांचे परिवारातले लोक असतील, कुठलेही बेकायदेशीर कामं केलेली नाही. ईडीला काही माहिती असेल तर निश्चित रूपाने देण्यात येईल. पण ज्या पद्धतीने बातमी पेरण्यात येत आहे, आमच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी, पक्षाला बदनाम करण्यासाठी हे सगळं कट कारस्थान सुरू आहे.